राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बड़ी माँ नहीं माँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कल राहुल की शादी थी। पूरे घर में बहुत धूमधाम थी। पूरा घर मेहमानों से भरा था। मालिनी अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठ गई। तभी उसकी देवरानी सुधा चाय लेकर गई और बोली, भाभी आप बहुत थक गई होगी, चाय पी लीजिए, आराम मिलेगा। आपको बहुत काम है, राहुल की शादी जो है। मालिनी बोली, सुधा यह खुशी तुम्हारी तो दी हुई है मुझे, वरना मैं तो बांझ थी। नहीं दीदी, यह मैंने नहीं दी है, यह तो आपके इतने अच्छे व्यवहार की वजह से आपको मिली है। आप है ही इतनी अच्छी, मैं आपको दुखी कैसे देख सकती थी। फिर दोनों पुरानी यादों में खो गई। बात आज से 28 साल पहले की थी। मालिनी की शादी को 10 साल हो गए थे, पर अभी तक उसके मातृत्व सुख नहीं मिल पाया था। उसकी शादी के 5 साल बाद उसकी देवरानी बनी सुधा फिर से माँ बनने वाली थी। उसका एक 3 साल का बेटा था। मालिनी और सुधा में आपस में बहुत प्यार था। मालिनी सुधा को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। उसके बेटे को ऐसे देखभाल करती थी जैसे वह उसी का बेटा हो। अब सुधा दोबारा माँ बनने वाली थी। उसके देवर दूसरे शहर में नौकरी करते थे, वहाँ देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। इसीलिए सुधा मालिनी के पास आ गई। सब ठीक चल रहा था। तभी डॉक्टर ने बताया कि इस बार सुधा को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। 9 महीने बाद जब सुधा के बच्चे का जन्म हुआ तो उसने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। घर में सब बहुत खुश थे। बच्चों के नामकरण की तैयारियां चल रही थी। नामकरण संस्कार में सारे रिश्तेदार को बुलाया था। घर में दो दो खुशियाँ जो एक साथ आई थी। सबसे ज़्यादा खुशी तो मालिनी ही थी। सारा इंतजाम वह खुद ही करवा रही थी। सुधा मालिनी को देखती रहती कि वह बिना आराम किए कितना काम कर रही है। उसे मालिनी पर बहुत प्यार आ रहा था। नामकरण के दिन सब लोग नामकरण की धूमधाम में लगे थे। तभी बुआ जी मालिनी की सास से बोली, भाभी देखो तो मालिनी कितनी खुशी से काम कर रही है। भगवान इसे भी माँ बनने का सुख दे देते तो कितना अच्छा होता। तभी मालिनी बोली, बुआ जी बन तो गई हूँ मैं माँ, 2 बच्चों की बड़ी माँ, यानी माँ से भी बड़ी बड़ी माँ। सुधा यह सब देख सुन रही थी। तभी पंडित जी ने उन्हें बच्चे को लाने के लिए कहा। सुधा ने अपने बेटे को मालिनी की गोद में देते हुए कहा, भाभी इसे आप लेकर चलो, मैं गुड़िया को लेकर आती हूँ। जब दोनों नामकरण के लिए पहुँचे तो सुधा बोली, भाभी इसका नामकरण आप करोगी। आज आप बड़ी माँ नहीं माँ भी बनेंगी। मैंने और आपके देवर ने यह निर्णय लिया है कि हम इसे आपको गोद देंगे और गुड़िया हमारे पास रहेगी। मालिनी और उसके पति उनकी सारी बात सुनकर सोच में पड़ गए कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी मालिनी के देवर उनसे बोले, भैया भाभी हमारा एक बेटा पहले से है और अब बेटी हो गई, जिससे हमारा परिवार पूरा हो गया। पहली बार एक ही बच्चा हुआ तो दूसरी बार 2 कैसे हो गए, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि एक बच्चा हम आपको दें। तभी इस बार 2 बच्चे हुए।
उसमें भी एक बेटा और एक बेटी। अब आप कोई संकोच ना करें, इसे अपना ले, यह आपका ही बेटा है। इसीलिए आज इसका नामकरण भी आप लोग ही करेंगे और यह आपका ही बेटा कहलाएगा और हम इसके चाचा चाची। उनकी बात सुनकर मालिनी और उसके पति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने देवर और सुधा का शुक्रिया कैसे अदा करें। वे उनसे छोटे थे पर उन्होंने काम बहुत बड़ा किया था। दोनों बच्चों का बहुत धूमधाम से नामकरण संस्कार किया गया। फिर कुछ समय बाद सुधा बच्ची को लेकर अपने पति के साथ चली गई। इस बात को आज 28 साल बीत गए हैं। राहुल आज एक डॉक्टर बन गया था और कल उसकी ही शादी होने वाली थी। मालिनी के देवर और सुधा हर साल छुट्टियों में उनके पास आते हैं और ज़्यादातर त्योहार भी वे लोग साथ ही मनाते थे। उस दिन के बाद से मालिनी और सुधा के बीच प्रेम और गहरा हो गया था। उस दिन नामकरण के बाद कभी भी सुधा और उसके पति ने राहुल को अपना बेटा माना, बल्कि वे हमेशा उसके चाचा चाची ही बने रहे। उन्होंने उसे हमेशा अपने बड़े भाई का बेटा ही माना। सुधा और उसके पति के उस दिन के निर्णय से पूरे परिवार में खुशियां भर दी थी और मालिनी और उसके पति को वो सुख दिया था जिसके लिए वे हमेशा तरसते रहते थे। इसके बदले वे उनके लिए जो भी करें वह बहुत ही कम होगा। आज राहुल मालिनी का बेटा है और कल उसकी शादी होने वाली है। ऐसा विचार आते ही मालिनी उमंग से भर गई और सबकी थकान दूर हो गई। वह सुधा से बोली, चलो सुधा, बहुत काम है, हम ऐसे बैठ नहीं सकते। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे गले में इन्फेक्शन है, इस वजह से मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही और इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही। इस गलती के लिए माफ़ करना। धन्यवाद।